JJR एकेडमी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल विद्यालय बंद हो चुका है और इस वैश्विक महामारी जिसे आप कोविड-19 कहते हैं, इसके चक्कर में विद्यालय बंद चल रहा है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 1st to 8 इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं आज। और बेसिक चीज़ ग्रामर में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ये आप मान के चलिएगा कि ये हमारा जो भी हम आपको ग्रामर यहाँ बता रहे हैं वो ग्रामर केवल हमारा क्लास 1 to 8 रहेगा। ये ग्रामर आपको जीवन में तब तक साथ देता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी चीज़ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्लास LKG में शुरू करते हैं पढ़ना, जब तो वहाँ पढ़ते हैं A for एप्पल। तो A for एप्पल जो हम पढ़ते हैं क्लास 1st में, वो जा कर के हम BA MA B.Ed जो भी कर लेते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी वो A for एप्पल ही रहता है, ना कि A for कुछ और हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से ग्रामर अगर आप ये जो हम सिखा रहे हैं आपको, जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप सीखेंगे तो आपके जीवन में जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक ये ग्रामर हमारे जीवन में हमें लाभ पहुंचाता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है क्लास 1st to 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। ग्रामर क्या है? ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है। और व्याकरण हम यहाँ जैसे हिंदी व्याकरण भी होता है, इंग्लिश व्याकरण भी होता है, तो यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आजकल हर एक प्रांत में, हर एक जगह बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई पसंद भी करता है कि हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो यहाँ देखिए, ग्रामर मीन्स व्याकरण है। व्याकरण क्या है? पहले तो हम व्याकरण के बारे में जान लें कि व्याकरण है क्या चीज़। तो परिभाषा के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। यानी ग्रामर एक ऐसी विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है। अच्छा, मान लीजिए शुद्ध की बात होगी, तो क्या जो अशुद्ध है वह व्याकरण नहीं है? नहीं, वह व्याकरण संगत नहीं है। शब्द हो सकता है, अशुद्ध शब्द हो सकता है, लेकिन वह व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो व्याकरण की परिभाषा आपके समझ में आ गया कि ग्रामर यानी व्याकरण क्या है? कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। अब इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। आप लोग देखते होंगे, कुछ बच्चे इसमें से पहने भी होंगे। जब हमारे यहाँ या किसी भी जगह देखते हैं वार्षिकोत्सव होता है तो उसमें कुछ बच्चों को सम्मानित किया जाता है, तो वहाँ माला जो होती है वो माला हमारी होती है पुष्पों की माला। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्णमाला है, यानी वर्णों का समूह या वर्णों की माला आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। तो वर्णों की माला यानी वर्णों का समूह या वर्णों की माला को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि अल्फ़ाबेट हमें पढ़ना है, तो अल्फ़ाबेट में वर्ण कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, मतलब हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन मिला करके 49 होते हैं, उसमें 3 और मिला दिया जाता है तो 52 हो जाता है, जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं ना। तो कुल मिला करके हिंदी में हम देखेंगे तो 52 अक्षर हमारे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में हम यहाँ हिंदी की बात ना करके इंग्लिश की बात कर रहे हैं,
तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 होते हैं, ये 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर हैं कौन? आप सभी को पता है, ABCD ऐसे लेकर के जेड तक, यानी A to Z हमारे जो है ये लेटर होते हैं। अब लेटर होते हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे लेटर होते हैं क्या एक ही प्रकार के सब लेटर होते हैं A to Z तक, या इसमें जो है और भी होता है? तो आइए हम देखते हैं कि लेटर हमारे जो है 2 प्रकार के होते हैं। लेटर यानी वर्ण जो होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर या वर्ण या अक्षर जिसे हम कहते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। इसी वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ये वर्ण जो आप देख रहे हैं यहाँ, लेटर, लेटर मीन्स वर्ण है, इस वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। कुछ लोग इसको अक्षर भी कहते हैं। नहीं तो समझ लें कि कोई पूछ ले भाई अक्षर क्या है, तो पता लगे आप केवल वर्ण रटे हैं। तो वर्ण रटे हैं तो वर्ण भी जानिए, और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि वर्ण और अक्षर एक ही होता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर जो हमारा होता है, वर्ण जो हमारा होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर 1 होता है वावेल और नंबर 2 होता है कॉन्सोनेंट। वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है? वावेल की हिंदी स्वर होता है, मीन्स वावेल मीन्स स्वर। और स्वर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि स्वर हमारे 5 होते हैं। 5 आप इनको गिन सकते हैं। कौन कौन? A, E, I, O, U। यहाँ देखिए A, E, I, O, U, ये 5 हमारे केवल स्वर होते हैं। इंग्लिश में केवल 5 ही स्वर होते हैं। कौन कौन से? याद हो गया होगा, A, E, I, O, U, ये 5। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर टोटल जो है 26, टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, 26 अक्षर हैं। अब 26 में से 5 हमारे माइनस हो गए वावेल, और 5 वावेल हो गए तो बचा कितना? 1। यहाँ 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ 2, तो कितने बचे? 21। अब 21 हमारे क्या हो गए? ये 21 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो कैसे हम क्लियर करेंगे? ए हमारा वावेल था, तो ए को छोड़ दीजिए, बी हो गया, बी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, सी कॉन्सोनेंट हो गया, डी कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब जो है इन्हीं 5 अक्षरों को आप छोड़ दीजिए, इन्हीं 5 वर्णों को आप छोड़ दीजिए, तो जो भी हमारे 21 वर्ड बचेंगे, 21 हमारे जो है अक्षर बचेंगे, वो हमारा व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये इतना आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या पढ़ाया गया। सबसे पहले हम आपको ग्रामर बताए, व्याकरण बताए। ग्रामर की स्पेलिंग भी क्लियर है, GRA और MMAR, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर मीन्स व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या हुआ कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। फिर नंबर है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट में ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह या अक्षरों की माला, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये देख लीजिए, वर्ण कितने प्रकार नहीं, यहाँ प्रकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ण होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में 26 यानी 26 अक्षर होते हैं। अब जब 26 अक्षर होते हैं तो इनका हम डिवीजन कर लेते हैं कि ये 26 अक्षर जो हमारे इंग्लिश के हैं, क्या वो एक ही प्रकार में हैं? नहीं, एक प्रकार में नहीं है, ये 2 प्रकार में है। देयर आर, तब अब यहाँ बात आती है हमारी कि लेटर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो इंग्लिश में लेटर 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर।
नंबर 1 वावेल एंड नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वावेल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। अब बात आती है कि जब ये दो हो गए तो हमें डिवाइड करना है कि 26 में से कितने हमारे लेटर्स जो हैं, कितने हमारे अक्षर वो वावेल के अंतर्गत आते हैं और कितने हमारे अक्षर जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार। वावेल में स्वर होता है और स्वर केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं? केवल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वावेल होते हैं। और 5 छोड़ दीजिए तो 5 के बाद जो हमारे बचते हैं बी हो गया, इसमें सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ऐसे ऐसे लेकर के जो है जेड तक ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। क्लियर यही हुआ कि अभी आपको जो है ये बताया गया कि अल्फाबेट में वावेल और कॉन्सोनेंट होता है। तो वावेल हमारे जो है 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है, यानी 21 होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं लेटर के बाद वर्ड की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JJR एकेडमी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल विद्यालय बंद हो चुका है और इस वैश्विक महामारी जिसे आप कोविड-19 कहते हैं, इसके चक्कर में विद्यालय बंद चल रहा है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 1 to 8 इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें आज हम सीखेंगे सबसे बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं आज। और बेसिक चीज़ ग्रामर में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ये आप मत मान के चलिएगा कि ये हमारा जो भी हम आपको ग्रामर यहाँ बता रहे हैं वो ग्रामर केवल हमारा क्लास 1 to 8 रहेगा। ये ग्रामर आपको जीवन में तब तक साथ देता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी चीज़ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्लास LKG में शुरू करते हैं पढ़ना, जब तो वहाँ पढ़ते हैं A for एप्पल। तो A for एप्पल जो हम पढ़ते हैं क्लास 1 में, वो जा कर के हम BA, MA, B.Ed जो भी कर लेते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी वो A for एप्पल ही रहता है, ना कि A for कुछ और हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से ग्रामर अगर आप ये जो हम सिखा रहे हैं आपको, जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप सीखेंगे तो आपके जीवन में जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक ये ग्रामर हमारे जीवन में हमें लाभ पहुंचाता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है क्लास 1 to 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। ग्रामर क्या है? ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है। और व्याकरण हम यहाँ जैसे हिंदी व्याकरण भी होता है, इंग्लिश व्याकरण भी होता है, तो यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आजकल हर एक प्रांत में, हर एक जगह बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई पसंद भी करता है कि हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो यहाँ देखिए ग्रामर मीन्स व्याकरण है। व्याकरण क्या है? पहले तो हम व्याकरण के बारे में जान लें कि व्याकरण है क्या चीज़। तो परिभाषा के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। यानी ग्रामर एक ऐसी विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है। अच्छा, मान लीजिए शुद्ध की बात हो गई, तो क्या जो अशुद्ध है वह व्याकरण नहीं है? नहीं, वह व्याकरण संगत नहीं है। शब्द हो सकता है, अशुद्ध शब्द हो सकता है, लेकिन वह व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। तो व्याकरण की परिभाषा आपके समझ में आ गया कि ग्रामर यानी व्याकरण क्या है? कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। अब इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। आप लोग देखते होंगे, कुछ बच्चे इसमें से पहने भी होंगे जब हमारे यहाँ
या किसी भी जगह आप देखते हैं वार्षिकोत्सव होता है तो उसमें कुछ बच्चों को सम्मानित किया जाता है, तो वहाँ माला जो होती है वो माला हमारी होती है पुष्पों की माला। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्णमाला है, यानी वर्णों का समूह या वर्णों की माला आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फाबेट होता है। तो वर्णों की माला यानी वर्णों का समूह या वर्णों की माला को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि अल्फाबेट हमें पढ़ना है, तो अल्फाबेट में वर्ण कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, मतलब हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन मिलाकर के 49 होते हैं, उसमें 3 और मिला दिया जाता है तो 52 हो जाता है जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं ना। तो कुल मिलाकर के हिंदी में हम देखेंगे तो 52 अक्षर हमारे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में हम यहाँ हिंदी की बात ना करके इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 होते हैं, ये 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर हैं कौन, आप सभी को पता है, ABCD ऐसे लेकर के Z तक, यानी A to Z हमारे जो है ये लेटर होते हैं। अब लेटर होते हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे लेटर होते हैं क्या एक ही प्रकार के सब लेटर होते हैं A to Z तक, या इसमें जो है और भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि लेटर हमारे जो है 2 प्रकार के होते हैं। लेटर यानी वर्ण जो होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, यानी लेटर या वर्ण या अक्षर जिसे हम कहते हैं यह 2 प्रकार का होता है। इसी वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ये वर्ण जो आप देख रहे हैं यहाँ लेटर, लेटर में इस वर्ण है, इस वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। कुछ लोग इसको अक्षर भी कहते हैं। नहीं तो समझ लें कि कोई पूछ ले भाई अक्षर क्या है, तो पता लगे आप केवल वर्ण रटे हैं, तो वर्ण रटे हैं तो वर्ण भी जानिए और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि वर्ण और अक्षर एक ही होता है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर जो हमारा होता है, वर्ण जो हमारा होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर 1 होता है वावेल और नंबर 2 होता है कॉन्सोनेंट। वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है? वावेल की हिंदी स्वर होता है, मीन्स वावेल मीन्स स्वर। और स्वर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि स्वर हमारे 5 होते हैं। 5 आप इनको गिन सकते हैं, कौन कौन, A, E, I, O, U। यहाँ देखिए A, E, I, O, U, ये 5 हमारे केवल स्वर होते हैं। इंग्लिश में केवल 5 ही स्वर होते हैं। कौन कौन से, याद हो गया होगा, A, E, I, O, U, ये 5। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर टोटल जो है 26, टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, 26 अक्षर हैं। अब 26 में से 5 हमारे माइनस हो गए 52, और 5 52 हो गए तो बचा कितना, 1 यहाँ, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ 2, तो कितने बचे 21। अब 21 हमारे क्या हो गए, ये 21 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो कैसे हम क्लियर करेंगे, ए हमारा वावेल था तो ए को छोड़ दीजिए, बी हो गया, बी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, सी कॉन्सोनेंट हो गया, डी कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब जो है इन्हीं 5 अक्षरों को आप छोड़ दीजिए, इन्हीं 5 वर्णों को आप छोड़ दीजिए, तो जो भी हमारे 21 वर्ड बचेंगे, 21 हमारे जो है अक्षर बचेंगे, वो हमारा व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये इतना आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या पढ़ाया गया। सबसे पहले हम आपको ग्रामर बताए, व्याकरण बताए,
ग्रामर की स्पेलिंग भी क्लियर है, GRA और MMAR, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर मीन्स व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या हुआ कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। फिर नंबर है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट में ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह या अक्षरों की माला वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो ये देख लीजिए, वर्ण कितने प्रकार नहीं, यह प्रकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ण होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में 26 यानी 26 अक्षर होते हैं। अब जो 26 अक्षर होते हैं तो इनका हम डिवीजन कर लेते हैं कि ये 26 अक्षर जो हमारे इंग्लिश के हैं, क्या वो एक ही प्रकार में है? नहीं, एक प्रकार में नहीं है, ये दो प्रकार में है। देयर आर, तब अब यहाँ बात आती है हमारी कि लेटर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो इंग्लिश में लेटर दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, नंबर 1 वावेल एंड नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वावेल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। अब बात आती है कि जब ये दो हो गए तो हमें डिवाइड करना है कि 26 में से कितने हमारे लेटर्स जो हैं, कितने हमारे अक्षर वो वावेल के अंतर्गत आते हैं और कितने हमारे अक्षर जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार। वावेल में स्वर होता है और स्वर केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं? केवल 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये 5 हमारे वावेल होते हैं। और 5 छोड़ दीजिए तो 5 के बाद जो हमारे बचते हैं, B हो गया, इसमें C हो गया, D हो गया, F हो गया, ऐसे ऐसे लेकर के जो है Z तक ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। क्लियर यही हुआ कि अभी आपको जो है ये बताया गया कि अल्फ़ाबेट में वावेल और कॉन्सोनेंट होता है। तो वावेल हमारे जो है 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है, यानी 21 होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं लेटर के बाद वर्ड की। अब आप ध्यान दें, अल्फ़ाबेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसका आंसर लिख करके आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिंदी में समझ लें, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 वावेल्स। वावेल्स आपको बताया गया है कितने होते हैं, अभी नहीं बताएंगे, आप लोग बाद में आंसर दीजिएगा। तो उनमें से केवल आपको 4 ही लिखना है। राइट एनी 4 वावेल्स, केवल 4 वावेल लिखना है, बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 15 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट की संख्या भी आप जान रहे हैं कितना है, तो उसमें से केवल आपको 15 लिखना है। उन कॉन्सोनेंट्स में से केवल 15 के नाम लिख देना है जिस तरह से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इन हिंदी विद 10 एग्जाम्पल। मीन्स शब्द की परिभाषा आपको लिखना है और 10 उदाहरण भी लिखना है उसकी। राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इन हिंदी, हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में चूंकि बताया नहीं है तो हिंदी में ही लिखिएगा। शब्द की परिभाषा और उसके 10 उदाहरण लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 उदाहरण, यानी वाक्य के 5 उदाहरण आपको लिखना है। 5 उदाहरण इसमें लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अभी आपको बताया भी गया है, लिखाया गया है, तो इस तरह से ये होमवर्क करके आप व्हाट्सएप नंबर पे आपको बताया जाएगा और उस पर आप डाल दीजिएगा। धन्यवाद।